तो आज की इस वीडियो में देखते हैं जो चैप्टर 15 है ना, आलेखों से परिचय, उसे समझते हैं उसमें क्या है। इसकी 15.1 उस क्वेश्चन को इसमें करेंगे 1, 2, 3 और 4, इन चारों क्वेश्चन को इसमें कंप्लीट करेंगे। चारों पार्ट जो चारों क्वेश्चन है ना इसके, वो चारों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसलिए केवल चारों को ही डिस्कस करेंगे। इसके पहले के जो एक्सरसाइज 5 थी उसमें आया था सब कि जो दंड आलेख है वो कैसा होता है, चित्र आलेख कैसा होता है, आयत चित्र कैसा होता है, वो सभी आलेख सबसे पहले तुम्हें याद होने चाहिए। अगर वो वीडियो तुमने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसे पहले अच्छे से देख लेना। उसी में एक और आलेख का प्रकार होता है रेखा आलेख, ठीक है। और ये जो यहाँ पर बना हुआ है इस प्रकार बनता है हमारा कौन सा रेखा आलेख बनता है। ये रेखा आलेख बनेगा कैसे वो आगे के क्वेश्चंस में आ जाएगा। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करना कैसे है वो देखना। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान है। मतलब एक तरफ तो इसमें समय दिया हुआ है, इस तरफ एक्स अक्ष पर, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अब दिख रहा है। एक तरफ तो इधर लिया है समय, एक तरफ इधर ले रखा है इन्होंने तापमान। क्या हो रहा है इसमें, इस ग्राफ को देखना है अच्छे से और हमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना उन क्वेश्चंस का आंसर देना है इनको, ठीक है। तो सबसे पहले इस ग्राफ में से क्या पूछा गया है वो देखना। पहला क्वेश्चन पूछा है रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था, कि 1 बजे उसका तापमान क्या था वो हमें बताना है, बस इतना सही करना है। तो 1 बजे क्या था तापमान उसका, तो यहाँ से जब चलेंगे एक्स अक्ष पर इधर है ना समय, तो 1 बजे तो इधर ही बजेंगे, तो 1 बजे ये आ जाएंगे, 1 बजे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से 1 बजे दोपहर तापमान क्या था, तो तापमान तो ऊपर है ना, मतलब यहाँ से समय पर तो चल गए हम 1 तक, फिर 1 से तापमान चाहिए तो यहाँ से कहाँ चलना है, तुम्हें बिल्कुल ऊपर चलते जाना है। इस प्रकार तुम्हें यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। और इस पॉइंट का मान तुम्हें देखना है इधर से, इस पॉइंट का मान तुम्हें देखना है बिल्कुल यहाँ से यहाँ पर कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब देखोगे तो यहाँ 37 है, यहाँ 36 है, बीच में भी एक लाइन होगी, वहाँ पर ये मान मिल रहा होगा और वो होगा तुम्हारा कितना 36.5 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि इन दोनों के बीच में है तो इन दोनों का आधा होगा, इन दोनों में 1 का अंतर है ना, तो 1 का आधा 1/2 मतलब कितना होता है 0.5, तो 36.5 क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा। कि लिखना कैसे है कि यहाँ पर चले और यहाँ से हमने देखा ऊपर, तो ये वाला जो पॉइंट था इस पॉइंट का मान हमसे पूछा गया है, तो वो कितना है 36.5 है, बस इतना सा लिखना है, ठीक है। दोपहर 1 बजे 36.5 डिग्री सेल्सियस था, ये पूरा लिखना है तुम्हें कि जो रोगी का तापमान है वो दोपहर 1 बजे कितना था 36.5 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे ही अगला क्या पूछा वो देखते हैं। अगला पूछा है रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। अब पहले वाले में तो तापमान पूछा था लेकिन इस वाले में समय पूछ लिया, तो कोई बात नहीं। 38.5 कितने बजे था, तो यहाँ से जब चलेंगे तो ये आ जाएगा 38 और 0.5 मैंने बताया इसके बीच वाली लाइन पर यहाँ पर, तो 38.5 कितने बजे हैं, तो इससे इधर चलेंगे और जहाँ पर पॉइंट मिल जाए वहीं पर रुक जाएंगे। यहाँ मिल गया तो यहाँ से हमें देखना है समय कितना है, तो समय कितना आ जाएगा 12 बजे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 38.5 है वो कितने बजे था उसका, तो वो था दोपहर 12 बजे। तो इसका आंसर हो जाएगा रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस दोपहर 12 बजे था। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये 2 समय क्या क्या थे, मतलब 2 बार उसका तापमान एक जैसा ही था। अगर कहीं पर 36 है तो दूसरी बार भी 36 था, तो ये किस समय पर था ये हमें बताना है। तो देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ पर है। तो जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये यहाँ पर जो दिख रहा है ना जी एक जैसा ही तापमान है। 1 बजे भी तापमान उसका 36.5 था और 2 बजे भी उसका तापमान कितना था 36.5 ही था। तो ये किस किस समय पर हुआ, ये हुआ है 1 बजे और 2 बजे। तो इसके आंसर में बस इतना सा ही लिखना है। क्या लिखोगे इसके आंसर में कि दोपहर 1 बजे तथा दोपहर 2 बजे रोगी का तापमान एक समान
कोष्टक में लिख देना कितना था, 36.5 डिग्री सेल्सियस था। तो इस प्रकार इसका आंसर तुम्हें लिखना है। अगला क्या है क्वेश्चन, 1:30 दोपहर रोगी का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचे। सबसे पहले तो हमें बताना है कि उसका तापमान क्या था 1:30 बजे, ठीक है, और इस निष्कर्ष पर आप पहुँचे कैसे हैं वो इनको बना करके बताना है। जैसे यहाँ पर क्या किया, 1:30 पर देखना है ना, तो 1 बजे तो यहाँ आ गए, 30 मिनट बीच में आ जाएगा। यहाँ पर तापमान कितना था वो हमें बताना है इनको, तो कितना था तापमान, ये रहा, और यहाँ वाली लाइन कौन सी है, ये रही, मतलब तापमान तो कितना था, 36.5 डिग्री सेल्सियस था। अब उन्होंने ये कहा है कि यहाँ तक तुम पहुँचे कैसे हो, ये उनको लिख करके बताना है। तो लिखना वही है जो हमने किया है। क्या किया कि हम सबसे पहले तो एक्स अक्ष पर चले हम कहाँ तक, 1:30 पर, फिर वहाँ से कहाँ गए, वाई अक्ष पर गए, और इस प्रकार हमें कौन सा बिंदु मिल गया, 36.5 मिल जाएगा। तो इसमें लिखना कैसे है वो देखो। सबसे पहले देखो, रोगी 1:30 बजे इसका तापमान कितना था, 1:30 पर 36.5 था, ये तो हमने निकाल लिया। और पहुँचे कैसे, सबसे पहले देखना, क्योंकि 1 बजे से दोपहर के बीच में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के स्थित बिंदु दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे को दर्शाने वाले बिंदुओं से समदूरस्थ है। मतलब वो जो बिंदु था ना, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इधर 30 हो जाएगा, इधर 30 हो जाएगा, कुल मिलाकर 60 है ना। तो 1 कितने मिनट आएगा, ये 1 क्या आ जाएगा, 30 मिनट। तो इसलिए यह दोपहर 1:30 का समय प्रदर्शित करेगा। और इस प्रकार वाई अक्ष पर 36 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच का बिंदु 36.5 डिग्री सेल्सियस को प्रदर्शित करेगा। जैसे यहाँ पर आधा किया ना, 1 बजे से 2 बजे के बीच 60 मिनट का आधा 30 मिनट हो गया। ऐसे ही वाई अक्ष पर 36 डिग्री और 37 डिग्री, इन दोनों के बीच में 1 डिग्री का अंतर है, और 1 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें तुम्हें ये लाइन लिखनी है, इसे नोट कर लो, बिल्कुल ऐसा ही इसमें लिखना है। अगला पूछा है, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। बढ़ने का रुझान का मतलब कहाँ कहाँ पर उसका तापमान बढ़ा, वो हमें लिखना है बस। तो कहाँ कहाँ पर बढ़ा है, सबसे पहले तो 9 से 10 में बढ़ा, ऊपर जाना, तापमान बढ़ गया ना, यहाँ तो 35.5 था, यहाँ पर 36 हो गया, तो बढ़ गया। तो एक तो 9 से 10 में बढ़ा है, बिल्कुल इसी प्रकार किस में बढ़ा, एक यहाँ पर बढ़ा है, और ये तो कम हो गया, इधर तो ये तो कम हो रहा है, तो कम होने वाला नहीं लिखना, ज़्यादा वाला बड़ा कहाँ है, और एक यहाँ पर बढ़ा है, तो 3 जगह बढ़ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो यहाँ पर ये जो तापमान बढ़ा है, इन तापमान को लिखना है कि कब कब बढ़ा है। तो एक तो 9 से 10 के बीच में बढ़ा है, एक 10 से 11 के बीच में, और एक 2 बजे से 3 बजे के बीच में रोगी का तापमान बढ़ा है। तो ये लिखना है तुम्हें कि रोगी का तापमान कब कब बढ़ा था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। बिल्कुल इसी प्रकार ढूंढने हैं सभी क्वेश्चंस में। एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। कैसे दर्शाई गई है वो यहाँ पर दिख रहा है कि इधर तो वर्ष है और इधर क्या है, इनके द्वारा की गई बिक्री है। अब इसमें क्या पूछा है क्वेश्चंस वो देखते हैं कि वर्ष 2002 में, वर्ष 2006 में कितनी बिक्री हुई, वर्ष 2002 में, वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। तो देखते हैं सबसे पहले तो वर्ष 2002 में कितनी बिक्री थी। तो वर्ष 2002 में गए और 2 से बिक्री कितनी हुई, 4 हो गई, और ये किस में है, करोड़ में है। तो यहाँ पर 2002 में कितनी बिक्री हुई, तो वो हो जाएगी 4 करोड़ हो जाएगी। तो 2002 में तो कितनी आ जाएगी, 4 करोड़ आ जाएगी। ऐसे ही 2006 में, तो 2006 में कितनी है, 2006 यहाँ पर है, और यहाँ से जब ऊपर गए और यहाँ से करोड़ वाली को मिलाया तो कितने आ गया, 8 करोड़ आ गया। तो 2002 में कितनी है, 4 है, और 2006 में 8 करोड़ है, ये लिखना है। तो यहाँ पर लिख देना, वर्ष 2002 में कंपनी की बिक्री 4 करोड़ और 2006 में कंपनी की बिक्री 8 करोड़ है। इसी प्रकार आगे के क्वेश्चंस भी देखते हैं। अगला क्या कहा, ऐसे ही 2003 और 2005 में कितनी बिक्री थी। तो 2003 में तो कितनी बिक्री थी, ये रही 7 करोड़, और 2005 में कितनी बिक्री थी, तो हम बता देंगे यहाँ से कितनी है, 10 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल इसी प्रकार कि 2003 में तो 7 करोड़ है
और 2005 में कितनी है, 10 करोड़ है। अगला क्या पूछा है, अगला देखते हैं। वर्ष 2002 और 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर है। तो पहले तो इनकी बिक्रियां याद होनी चाहिए, बिक्रियां कितनी की है इन्होंने, तो किस किस की है, 2002 और 2006। तो 2002 में कितनी हुई है, 2002 में तो हुई है 4 करोड़ और 2006 में कितनी हुई है, 8 करोड़। इनका अंतर कितना हो जाएगा, 8 - 4 बराबर 4 का अंतर हो जाएगा, मतलब 4 करोड़ का अंतर हो जाएगा इनमें। तो उन्हें कैसे लिखोगे, उन्हें लिख देना कि वर्ष 2002 तथा 2006 की बिक्रियों में अंतर कितना हो जाएगा, 8 - 4 करोड़ बराबर कितना आ जाएगा, 4 करोड़ आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे तो बिल्कुल बस देख करके ही आंसर बताना है। इसमें क्या कहा कि किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक है। बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक किस में है, मतलब सबसे ज़्यादा किस में बढ़ गया। देखो यहाँ से 4 से कितना हो गया, 7 हो गया, तो यहाँ तो 3 है, यहाँ तो कम हुआ है, ये तो लेना ही नहीं है। एक यहाँ है, 6 से कितना हो गया, 10 हो गया, तो 6 से 10 में 4 का अंतर है ना, तो सबसे ज़्यादा इसमें ही है। और ये कौन से वर्ष में है, वर्ष 2005 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि वर्ष 2005 के अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए और बी उगाए जाते हैं। 3 सप्ताहों तक उनकी ऊंचाई को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। परिणामों को निम्न आलेखों में दर्शाया गया है। ये जो आलेख बन रहा है ना, इसमें दर्शाया गया है। यहाँ पर क्या हुआ, 2 चीज़ें हैं, ध्यान रखना। ये जो लाइनें बन रही है ना, 2 प्रकार की लाइनें बन रही है, इसे अच्छे से देखो। इसमें क्या हो रहा है, ये 2 लाइनें बन रही है, एक तो ये डैश डैश करके बन रही है, ठीक है, और एक बन रही है ये बिल्कुल सिंपल लाइन। तो ये 2 प्रकार के पौधे हैं इसमें। ये डैश डैश करने वाला तो है पौधा ए, और बिल्कुल जो लाइन वाइज चल रहा है वो है कौन सा, पौधा बी वाला। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखना। पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी है, मतलब पहले 2 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी है वो निकालना है। तो 2 सप्ताह बाद कितनी है पौधे ए की ऊंचाई, और ये दूसरा सप्ताह, यहाँ पर पौधे ए की ऊंचाई कितनी है, तो पौधा ए डैश डैश वाला, और यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 7 सेंटीमीटर है। तो पहले का आंसर हो जाएगा 7। बिल्कुल इसी प्रकार सारे देखने, तो तुम आंसर्स देख लो इनके और निकालना तुम्हें है। पहला क्या है कि 2 सप्ताह बाद पौधे की ऊंचाई कितनी है ए की, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ऐसे ही बी वाला 2 सप्ताह बाद पौधे बी की हो जाएगी कितनी, 7, और 3 सप्ताह बाद पौधे बी की कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये उसमें से ढूंढ करके लिख लेना, बहुत आसान है। अगला देखते हैं, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई जितनी बड़ी, मतलब तीसरे सप्ताह में उसके पौधे की ऊंचाई कितनी बड़ी है वो हमें बताना है। तो कितनी बड़ी है तीसरे सप्ताह में, तो वो बड़ी है पौधे ए की दूसरे में तो यहाँ है 7 है यहाँ तो, और यहाँ पर कितनी है ये, तो यहाँ पर जब इधर जाओगे तो ये मिल जाएगा तुम्हें 9 पर। तो कितनी है, 9 है, और 7 थी, तो बड़ी कितनी है, 2 सेंटीमीटर बड़ी है। तो बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाएगा कितना, 2 सेंटीमीटर। तो पौधे ए की ऊंचाई कितनी बड़ी, 2 सेंटीमीटर बड़ी। ऐसे ही बी वाले की पूछा है तो बी वाले की भी निकल जाएगी, 10 - 7 बराबर 3 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा किस में बड़ी है वो हमें बताना था, ई वाले में। तो दूसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बड़ी है, पहले सप्ताह में बी की ऊंचाई सबसे कम बड़ी है। सबसे ज़्यादा और कमी पूछा है इन क्वेश्चंस में, तो उनके आंसर्स ये हैं। और दूसरे सप्ताह के अंत में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी, मतलब इसमें ये पूछा गया है कि क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी। तो समान कहाँ पर थी दोनों की ऊंचाई वो देखते हैं। ये यहाँ पर समान थी ना, इस दूसरे सप्ताह में दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, तो दोनों दूसरे सप्ताह में हो जाएगी, दूसरे सप्ताह में इनकी ऊंचाई बिल्कुल समान हो जाएगी। तो इसमें लिख देना दूसरे सप्ताह के अंत में पौधों की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर जो समान थी। चौथा ग्राफ क्या कह रहा है कि निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान दर्शाता है। एक तो पूर्वानुमानित कैसा है, डैश डैश वाला, मतलब डैश डैश करके जो लाइन बनी है वो है पूर्वानुमानित की, और जो सिंपल लाइन बनी है वो कौन सी है, वास्तविक वाली। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे हैं इनके ऊपर। किस दिन पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान समान था। तो मतलब किस दिन समान था, कहाँ कहाँ समान दिख रहा है दोनों का,
एक तो यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं ना वही समान था बस, और एक यहाँ पर मिल रहे हैं, दो जगह मिल रहे हैं। तो ये क्या है, एक तो शुक्रवार है और एक क्या है यहाँ पर मंगलवार है। तो कब कब दर्शा रहा है समान, तो ये शुक्रवार और मंगलवार को, और रविवार को भी है, ये रविवार को भी लास्ट में मिल रहा है यहाँ पर, रविवार को भी लास्ट में यहाँ पर मिल रहा है। तो तीनों दिन समान तापमान हो जाएगा इनका। किस किस दिन, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को इनके तापमान क्या थे, पूर्वानुमानित और वास्तविक दोनों समान थे। अगला क्या पूछा है, अगला देखते हैं। सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था, पूर्वानुमानित वाला सबसे ज़्यादा क्या था वो देखना। तो सप्ताह में पूर्वानुमानित सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, 35 डिग्री, और वास्तविक तापमान न्यूनतम कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। जैसे सबसे अनुमानित का तो अधिकतम तो यही है दोनों का, कितने डिग्री, 35 डिग्री, और वास्तविक का न्यूनतम, तो न्यूनतम कहाँ पर है वास्तविक का, ये वाला न्यूनतम नहीं है, ये वाला इससे भी कम है। देखो यहाँ पर ये वाला कम है ना, तो ये वाला कितना है, 15 डिग्री। तो यहाँ पर अधिकतम वाले का तो आंसर आ जाएगा कितना, 35 डिग्री, और वास्तविक वाले का न्यूनतम कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस दिन वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान का अंतर, ये तो बिल्कुल उससे जैसा ही क्वेश्चन है अभी ऊपर किया ना। तो किस में है सबसे अधिकतम अंतर, बृहस्पतिवार को वास्तविक तापमान और इन दोनों का अंतर सर्वाधिक रहा। किस वार को, बृहस्पतिवार को। देखते हैं, ये जो बृहस्पतिवार है यहाँ का तापमान सबसे अधिक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, इनके बीच में सबसे ज़्यादा गैप है ना, 15 से कितना बढ़ रहा है, ये 15 से बढ़ रहा है 20 और 25 के बीच में, ठीक है। तो सबसे अधिकतम तापमान इन दोनों के अंतर का हो जाएगा। और ये चारों क्वेश्चंस कंप्लीट हैं, ये चारों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे, बिल्कुल लिखने ही हैं, केवल आसान क्वेश्चन है ऐसे तो, लेकिन ढूंढ करके लिखने हैं।